देखिए हम लोग को दो चैप्टर पढ़ना था, है ना। और इसके बाद जो है हम लोग त्रिकोणमिति पर चर्चा करते हैं। मेन जो है आपको एपी में जो है 5.1 और 2 की ही चर्चा है। 3 और 4 जो है आपको जो है इंटरमीडिएट लेवल का नायका में दे दिया है ना। तो इसमें देखिए क्या है, त्रिकोणमिति। यह जो है ना त्रिकोणमिति मात्र तीन ही कोणों के अंतर्गत घूमते रहते हैं। मात्र कितने कोण के अंतर्गत? 3 कोण के अंतर्गत ये घूमते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति इसको बोलते हैं ना, वो त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में जो है यह 3 कोणों के अंतर्गत जो समकोण RSA है, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, समकोण त्रिभुज, इसके अंतर्गत जो है हम लोग का टोटल घूमता है ना। एक जो है आपका जो है ये होता है P, परपेंडिकुलर बोलते हैं। लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। बेस इसको आधार बोलते हैं और इसको H बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। त्रिकोणमिति में जो है लंब, आधार और कर्ण, 3 ही चीज पर पूरा त्रिकोणमिति नाच जाता है। और यह एग्जाम में जो है हम लोग को जो है 20 नंबर के इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। टोटल जो है एग्जाम में कितने नंबर से क्वेश्चन आते हैं? 20 नंबर। यानी कि आप थोड़ा सा सबसे ज्यादा मैथ में जो है इसी से आता है क्वेश्चन। 20 नंबर की बात है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिलाकर। तो देखिए इसमें जो है हम लोग शुरू में ही पढ़े हैं कि अगर H निकालना हो तो अंडर रूट यानी हाइपोटेनस, जिसको कर्ण बोलते हैं, H को क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। कर्ण निकालना हो तो हाइपोटेनस को अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर कर लेते हैं, है ना। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर रूट में ले जाते थे। अगर लंब निकालना हो तो अब माइनस होगा, है ना। P निकालना हो तो अगर हम लोग H का स्क्वायर में से B का स्क्वायर घटा लेंगे तो हम लोग का जो है P निकल जाएगा। अगर आधार निकालना हो, क्या चीज? आधार, जिसको बेस बोलते हैं, अगर H के स्क्वायर में से P का स्क्वायर घटा लेंगे तो ये निकल जाएगा, है ना। तीनों, यानी कि कर्ण निकालना हो तो लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, यानी कि ये एक फॉर्म है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम में क्या आता है कि H का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, है ना। कभी भी रूट हटता है तो ये स्क्वायर हटता है तो रूट इस पर चढ़ जाता है। किसी भी ये स्क्वायर हटा दिए तो किस में चला गया? रूट में। P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, है ना। तो देखिए कर्ण, लंब और आधार, ये 3 गो आया। अब इसमें त्रिकोणमिति में जो है कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात होती है। क्या होती है? जैसे साइन, कॉस, टैन। और ये तीनों का अपोजिट जो है, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। क्या होता है? कॉसेक। कॉस का अपोजिट सेक होता है। क्या होता है? सेक। और टैन का अपोजिट कॉट होता है। साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, टैन, कॉट। साइन का जो है लंब बटा कर्ण, लंब बटा, यानी कि P/B होता है, H होता है। P से परपेंडिकुलर और H से हाइपोटेनस, है ना। इसके बाद कॉस, कॉस का जो है B/H, यानी कि आधार बटा H, आधार बटा कर्ण, यानी कि B/H होता है। और टैन का क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा, जिसको हम लोग बोलते हैं P/B बोलते हैं। यानी कि साइन को लंब बटा कर्ण P/H, कॉस को B/H और टैन को P/B। इसके बाद सेम इसका जस्ट अपोजिट साइड, साइन का उल्टा क्या लिखे हैं? कॉसेक, यानी कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला कर्ण बटा लंब, और यह जो है H बटा P हो जाएगा, है ना। सेक का क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, है ना। तो ये कर्ण बटा आधार, तो ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, H बटा B। और कॉट का क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। इसका जो है B, तो वो यहाँ से साफ पलट गया B/P, B/,
एक शॉर्ट फॉर्म याद करने के लिए पहले भी हम बता चुके हैं। अगर हम लोग का ये 3 गो याद हो, अगर ये 3 गो याद हो तो ये 3 गो याद होगा कि नहीं? शॉर्ट फॉर्म क्या है कि पी बी बी एच एच बी, है ना। पंडित गड़बड़ हो गया ना, पी बी पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखो एच एच बी पी बी पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि पहिलका है, दोनों को लेंगे तो साइन का फॉर्मूला आ जाएगा पी बाई एच, आया है कि नहीं। दूसरा लेंगे तो बी बाई एच, तो बी बाई एच, और तीसरा लेंगे तो पी बाई बी का। ये जो है आपका शॉर्ट फॉर्म है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक होता है लल्ला काका, ल अ ला क आ ना, लल्ला काका बोलते हैं। लम बटा कौन, आधार बटा कौन, लम बटा आधार, है ना। तो ये 2 आएगा। हम लोग को केवल सिंपल सी फॉर्म ये याद करना है। ये सब फॉर्म जो है केवल सोचने के लिए, समझने के लिए शॉर्ट ट्रिक है कि पीवीपी एचएचबी पंडित बद्री प्रसाद हरा हरा बोले। लेकिन मेन जो है हम लोग को ये टोटल याद कर लेना है। अब देखिए इसमें क्या आएगा, कंडीशन के तौर पर समझिए क्या है। अगर साइन ए का पूछे, साइन ए, तो लंब बटा कर्ण होता है, यही ना होता है। तो लंब कौन है इसमें, पी है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन समझिए, अगर ये कहे ए, अगर ये साइन सी कहे, साइन सी, तो यहाँ पर देखिए सब बदल जाता है। लंब बटा कर्ण, लंब दोनों में दिया है लेकिन आंसर में अलग आ जाएगा। देखिए ये है ना, जिसके बारे में पूछे उसके सामने वाला लंब होता है। जिसके बारे में पूछे उसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो बताइए साइन ए का लंब क्या होगा, बी बाई एच। साइन सी है ना, इसके सामने वाला क्या है, पी बाई एच। अंतर आ गया कि नहीं। यह साइन बी देखो इसमें और इसमें नहीं बदलता है, लेकिन केवल ऊपर वाले के लिए बदल जाता है। इसमें जो है, जो लंब है, जो आधार है, कौन है, सेम रह जाएगा। ये दोनों का जो है लंब आधार दोनों का सेम रहेगा, केवल इसके सर पे वाले का जो है लंब बदल जाता है और आधार बदल जाता है। यानी कि साइन बी का लंब क्या होगा, पी बाई एच। समझ में आया। उसको चलते हैं। इसमें देखिए थीटा का मान निकालने के लिए, थीटा के लिए भी बताए थे, जो 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री हो, 90 डिग्री तक का हम लोग थीटा कैसे निकालेंगे, तो हाथ से ही हम लोग उसका थीटा निकाल सकते हैं। जाओ ना पानी पी कर आओ। ठीक कहले है लेकिन पानी ना पिए। देखिए हम लोग जो है डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं ना, सबसे पहले जो है ये उंगलियां को ऐसे रख लेते हैं। सबसे आसान तरीका, यहां से हम लोग 0 30 45 60 90, 0 30 45 60 90, है ना। तो साइन का उल्टा ना, थीटा में कॉस होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। अगर साइन के बारे में चर्चा हो, साइन 0 डिग्री, अगर 0 डिग्री का कोई मान पूछे, साइन 0 डिग्री का मान पूछे, देखिए क्लॉकवाइज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, CLOC के। घड़ी इसी तरह से ना चलती है, नाचती है। तो ये घड़ी जो नाचती है इसको क्लॉकवाइज की दिशा बोलते हैं। और जब ये उल्टा हो जाए तो इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉक
वाइज। तो क्लॉक वाइज में अगर जीरो की वैल्यू देखो, साइन साइन का है ना, तो हम लोग इधर से गिनेंगे, उंगली इधर कितना है बताइए, तो कितना है, एक भी नहीं, यानी कि ऊपर क्या होगा जीरो, और सब में हम लोग 4 से भाग देंगे, कितना से 4 से, तो जीरो में 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा आंसर 0। अब देखिए यहाँ पे कॉस के बारे में चर्चा होता है, कॉस कॉस 0 डिग्री के बारे में पूछे तो इसको उल्टा काउंट करते हैं, जीरो है ना, यहाँ से 1 2 3 4 कौ उंगली है, तो 4 गो, इसके भी बेटा में कितना देंगे, कॉस 0 का मान 1 होता है। देखिए याद करने के लिए तरीका है, हम उंगली पर गिन लेंगे कि 0 के बाद इधर कौ अंक है, एक भी नहीं, यानी कि 0। साइन इस टाइप से घूमेगा और कॉस जो है एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में, समझ में आ रहा है। अब देखिए साइन 30 डिग्री, कितना डिग्री 30 डिग्री, साइन 30, इसके इधर कितना है, और सबको ना सुनो ना, सबको जो है हम लोग रूट में लिखते हैं, क्या चीज में, ऊपर वाले को किस चीज में लिखते हैं, ऊपर, गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा साइन 30 डिग्री, तो देखिए ये एक बाटा में इसके इधर कितना अंक है, देखिए ये यहाँ पे ये है, इसको रूट में लिखते हैं, किस में लिखते हैं, रूट, 4/4 है ना, तो ये कितना आ जाएगा, हम लिखे 1, 4 से 4 कटेगा, 1 के वर्गमूल 1, और इसको जो है हम लोग लिखते हैं, इसको भी रूट में, तीस, इसका साइन 30 का मान देखो तो कितना है, इसके मान 1/2 का, देखिए ठीक है। अच्छा हम लोग टोटल इसको किस में लिखेंगे, रूट में, तो ये रूट में अगर यहाँ से काउंट करें तो 30 का ना पूछा है, 30 के बाद कौ अंक है, एगो, तो रूट में 1, इस सब को बाटा में टोटल रूट में हम लोग कवर कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए cos 30 का मान, cos 30 ये है ना, इधर से कौ गो अंक है देखो तो 3 गो ना, अब टोटल इसको लिखेंगे √3/4, √3/, अब यहाँ देखिए कंडीशन क्या है, √3 कहीं निकलेगा तो ये ऊपर कितना हो जाएगा, √3, और 4 निकल जाएगा कि नहीं, 4 कितना से निकलेगा, 2 से। अब इसके बाद देखिए साइन 45, साइन 45 डिग्री, साइन 45 हम लोग काउंट करेंगे, इधर से कितना उंगली है, 1 2 3, कितना है 3, अब बाई कितना 4, साइन 45 कितना है, 1 2 2 ये बना है, तो √2 अब बाटा में 4, ये कटेगा 1/2, ये आया कितना, ऊपर वाला 1 है और नीचे वाला 2 है, अंडर रूट में है ना, जब भी रूट में रहे 1 तक बाहर निकल जाता है कि नहीं, तो 1/√2, तो कभी कभी ना ये आपको ऐसे दे देगा, हर पर में करण करके √2 और √2/√2, ऊपर क्या हो जाएगा √2, और बाई में कितना 2 और 2 2, केवल 2, √2 से 2 में गुना करेंगे कितना होगा 2। तो यहाँ कंडीशन देखिए क्या कह रहा है कि साइन 45 का मान जो है हम लोग इधर से काउंट किए, 1 2 2 हो गया, तो हम लोग 2 काउंट किए तो 2/4 इतना। अब फिर साइन 45 का मान, cos 45 का देखिए, cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री में क्या है कि इधर काउंट, इधर से गिनेंगे ना, इधर से तो देखो ये 45 है कि नहीं, एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे तो 1 2 यो 2, और क्लॉकवाइज में जाएंगे तो 1 2 3 पर आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ से हम कंडीशन अप्लाई किए कि 2/4 में 4, ये कट गया, कितना बचेगा 1/√2, ये भी, इसको भी हम लोग हर पर में कलन करेंगे तो √2 कितना होगा 2 होगा,
है ना। तो जब साइन 45 और कॉस 45 का मान हमेशा क्या होता है, सेम होता है हमेशा। साइन 45 का मान कॉस 45 के मान के क्या होगा, बराबर। कहीं कहीं आपको 1/√2 देगा, चाहे आप 1√2/2 कर सकते हैं, है ना। अब साइन 60 का मान, साइन 60 इधर से ना काउंट करेंगे, 1 2 3 1 2 3, तो √3 अब बटा में 4, तो 4 का ऐसी कितना हो जाएगा उल्टा, मैंने कि वर्गमूल 2 हो जाएगा। इधर साइन 60 कॉस 60 का निकालेंगे, कॉस 60, तो ये जो है कॉस 60 कहाँ रहेगा, कितना है इसके बाद, यानी कि इधर से ना साइन का हम लोग किधर से काउंट करते हैं, ऐसे ना। तो साइन 60 का 1/1 अंडर रूट साइन 60 ना, तो यहाँ से 1 2 3 अंडर रूट 3/2 ना। 4 हाँ, तो 4 का ये रेशियो क्या हो जाएगा, cos 60 का मानते 1/4, यानी कि 1/2 होगा, यही ना होगा। और साइन 90 का मान, साइन 90, अब देखिए साफ उल्टा हो जाता है हम लोग का। इधर वाला जो है देखो √3/2, ये √3/2, ये √3/2, ये तो बराबर है। अब देखिए साइन 30 का मान 1/2 है। अब देखिए साइन 90 का मान यहाँ से है शुरू, 1 2 3 4, अंडर रूट 4 अब बटा में 4, कट गया कितना 1, cos 60 का मान, cos 90 का मान अंडर रूट, ये एकरा बाद कहो अथी है अंगुली, एक भी नहीं तो 0 अब बटा में 4, ये आ गया कितना 0। तो देखिए इधर से ना अगर इसका 1 है तो इसका 1 है ना, और इसका √3/2 है तो इसका भी √3/2 है, इसका √2/2 तो इसका भी √2/2, और 1/2 तो ये जो है नीचे 1/2, ऊपर 0 नीचे 0, जस्ट अपोजिट आ जाता है ना। तो ये हमेशा एक ध्यान रखना है कि साइन 0 का है तो हम लोग ये नीचे से इसके क्लॉकवाइज में जाएंगे, किस में जाएंगे, क्लॉकवाइज में। तो एक भी अंगुली नहीं है तो 0 बटा में कितना 4 है, इसको सबको रूट में चढ़ा देंगे, किस में चढ़ाएंगे, रूट में। अगर cos 30 का मान पूछे, cos 30 को नहीं ना है, तो इसके इधर आएंगे तो कौ अंगुली है, 3 गो ना, तो रूट में 3 अब बाटा में अगर 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, हमेशा 2 से भाग देंगे। 9 याद रहे तो ये करेंगे, अगर याद हो जाए तब तो दिखते नहीं है। कॉपी पर हाथ से देखिए अब हम लोग क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं ना। क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये समझिए, पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं अच्छी तरह से। A B C, अगर ये 3 है ये 4 है तो ये क्या होगा, अभी थोड़ा देर पहले बताए हो कि अगर ये 3 है ये 4 है तो ये क्या होगा, ये लंब है ये आधार है तो ये क्या है, कर्ण है। अगर ये लंब है ये आधार है तो ये क्या है, कर्ण है। तो हम लोग सबसे पहले पिक्चर में जो है तीनों को निकाल लेते हैं, क्या करते हैं, तीनों को निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि P बराबर 3, अगर सेंटीमीटर हो सेंटीमीटर, मीटर हो कुछ भी हो, इसका यूनिट दिया रहता। B बराबर 4 और H इक्वल टू वाट, तो H इक्वल टू अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर लिखवाए हैं, तो A 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 16 इक्वल टू 25, और 25 का क्या होगा 5, है ना। अब कंडीशन, क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि साइन सी, अब हम लोग का ये तीनों निकल गया, क्या निकल गया, अब कहेगा कि साइन सी इक्वल टू वाट, कॉस बी इक्वल टू वाट, tan ए इक्वल टू वाट, और साइन ए इक्वल टू वाट, कॉस ए इक्वल टू वाट, और सेक बी इक्वल टू वाट। कंडीशन समझिए, देखो यहाँ साइन सी एक नीचे तो खाली यही सब फेरा में रहेगा। अब हाँ देखिए साइन सी, सी ना है, सी कहाँ है, ये सामने वाला को क्या बोले हैं हम, लंब बोले ना। साइन का क्या होता है
P/H होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन C के बदले में ये क्या है, C का मान जो है लंब का 3 और कर्ण का कितना 5। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। cos B है ना, एक सामने वाला ऊपर वाला लंब नीचे वाला आधार, B में कोई परिवर्तन नहीं, क्या कि जो सेम रहेगा वही रह जाएगा। cos B तब B/H आधार बाई कर्ण, आधार 4/5। tan A तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लेकिन यहाँ कंडीशन समझिए, tan A है, कौन है A, और ये कहाँ है, तो लंब क्या होगा हम लोग का, सामने वाला क्या होगा लंब। तो ये लंब महाराज कितना है 4, और आधार कितना है 5 है। ढीला हुआ है। बताइए तो, हम बोले कि कर्ण कभी भी इंटरचेंज नहीं होगा, बदलेंगे नहीं, लेकिन लंब बदल सकता है, आधार बदल सकता है, कर्ण नहीं बदल सकता है। तो ये हो गया। अब साइन A, ये है ना सामने वाला क्या है लंब 4, और कर्ण जो कहते हो cos A, ये है ना, अब इस सामने वाला लंब का आधार कितना होगा 3/5, कर्ण बटा आधार बटा कर्ण होगा ना। सेक B, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार, क्या होता है कर्ण बटा आधार। B है, B का कर्ण क्या है 5, आधार कितना है 4। समझ में आया, यानी कि सामने वाला लंब होता है और इसके बाद वाला आधार। अब इसमें देखिए क्वेश्चन है आपका, वही पूरा भर भर के देले है ना। केसीसी ने का 8.1 जो है पूरा भर के उपटा के दे दिया है। पहले का देखो बन जाएगा साइन C cos C, इसके बाद जो है इस फॉर्म पर जो है tan थीटा cos थीटा, इसके बाद दिए गए चित्र को निम्नलिखित के मान निकाले, ये बन जाएगा, बनेगा ना। 4 नंबर देखिए, यदि त्रिभुज ABC का कोण B समकोण हो, क्या हो, मिटा दे इसको, बन जाएगा ना। बोल रहा है ना 3 नंबर, 3 का साइन थीटा कोस, तो दिए दिया है, थीटा का मान ना देले है, देख लो 3 नंबर में बोल रहा है ना, यहाँ हे जगी क्या ना जगी, हे जगी A B C, ये थीटा आ गया, फिर थीटा कहाँ गया ये, इसके बाद ये 12, ये 13 है, ये वाट। अब पहले जो है हम लोग को इसमें जो दिया है लिख लेंगे। ये P ना है हो, P कितना है 12, और H कितना है 13, तो B कितना होगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर होगा ना, यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का, यानी कि 169 माइनस 144, तो ये हो गया आपका 25, और 25 का कितना होगा, यानी कि हम लोग का बेस कितना आ गया। अब तीनों हम लोग के सामने है, क्या है सामने है। क्वेश्चन कहा ना कि साइन थीटा, साइन थीटा, साइन के सामने थीटा है ना, सामने वाला लंब है, कितना है 5, यही ना है। थीटा यहाँ दिया है तो सामने लंब ये होगा 5 बटा में को tan थीटा, tan थीटा लंब बटा आधार होता है, लंब बटा कितना होता है थीटा, ये है, इसके सामने वाला लंब कितना 5, आधार कितना 12 हो गया। अब यहाँ पे tan A माइनस cot A, cot C, tan A यही ना A, इसके सामने वाला लंब कितना 5 बटा आधार कितना 12, माइनस cot C, cot का फॉर्मूला क्या होता है, tan का उल्टा cot होता है, tan होता है ना उसका उल्टा, यानी कि आधार बटा लंब। लेकिन इसमें कंडीशन है कि C के बारे में चर्चा है, C का सामने वाला लंब कितना 12, आधार कितना, तो 12 और 5 का एलसीएम 60, 5 का 25, 12 12 144, माइनस 14 5 तो 9, और 3 1 39, 119 बटा 60। समझ में आया, यही आपका होगा।
इसके बाद जो है 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मेरे 4 नंबर। नहीं उतर ले, हमने के उतार ले। ऐसे दिन आता कि नहीं? होली में मुर्गा का पोंछ न खाएगा, गाड़ी में के देखे नहीं। नोच ले लेगा। अनिमा मुर्गा का खा ले। का हो जाए काम से लगे। आईब्रो बनले है आंख के भीतर। आजकल के शादी ब्याह में कनिया तो सजबे करल है सब, आ ओकरा अगल बगल के सब सज जाला ने। कल ब्यूटी वाला भर देले बा। साफ ब्यूटी पार्लर की ब्यूटी पार्लर के लाइट नहीं है। नहीं ब्यूटी पार्लर भाई से सब रे कई को बाइक पर चौचर में लगा के दे। यहाँ देखा जाए, यहाँ देखिए त्रिभुज ABC का कौन सा B समकोण है? कोण B क्या है? समकोण है। समकोण के मतलब कितना डिग्री? अब बताइए B कहाँ आएगा? इस पर आएगा कि नहीं? ABC अगर मान लेते हैं, अगर ये होगा AB, ये क्या हो जाएगा? AB 24 सेंटीमीटर, AB कितना? 24 BC 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है का कि निम्नलिखित ज्ञात करे, साइन A cos A, साइन C cos C, यही ना कर रहा है। तो बताइए इसमें हम लोग को क्या क्या मिल गया? परपेंडिकुलर और बेस मिल गया। तो चूंकि परपेंडिकुलर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी बेस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, इसलिए हाइपोटेनस जो है 25 आएगा। ऐसे 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 576 प्लस 49 इक्वल टू 625 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। आ गया ना? अब यहाँ से कुछ भी पूछे, अगर साइन C का मान पूछे तो लंब बटा कर्ण, साइन C के सामने क्या है? 24 है ना? लंब कितना हो जाएगा? लंब बटा कर्ण यानी कि P/8 यानी कि 24 बट्टा में 7, यही ना होगा? 7 होगा? कितना होगा? 25 होगा। का है कि हम लोग का कर्ण निकल गया है, कोई भी पूछे तो ना बन गया। यही तो है। उतार ऐसा जी बात तो सब लोग एक नहीं बनवाइए। तू तो बोल रहे हो